अरे भाई खोलो इसको। अरे कहाँ तो छूटे तुम्हारा। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरह से हम घर से निकले थे हंसते हुए, वैसे तो हम घर गए नहीं थे। काफ़ी टेंशन का माहौल बन चुका था, जो कि मैं आगे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। और बाकी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं अभी ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। चलिए, अब मॉर्निंग हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं। नीचे स्विमिंग जो है, पूल क्लीन हो रहा है, उसके बाद प्रथम स्विमिंग करेगा। ब्रेकफास्ट हम लोग आधा खा लिए, तब हमको याद आया कि शूट करना चाहिए था। तो हम लोग मंगाए हैं आलू पराठा, पूरी भाजी, जूस भी ऑलमोस्ट फिनिश है, फ्रूट्स भी हम लोगों का फिनिश हो गया है। देखिए इस होटल का मैनर्स देखिए। सबको पता है कि आपको मिर्च पसंद है, तो आपके लिए क्या आया, कटोरी भर के मिर्च। और अब ये मिर्च को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है। जब होटल आपको इतना सर्विस दिया है तो इसको ख़त्म भी करिएगा। ये आया बबलू का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, लोग सब्जी के साथ मिर्च खाता है, ये मिर्च के साथ पूरी खा रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं। होटल नहीं, रिजॉर्ट है ये। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं कोर्ट। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ काम के लिए मैं यहाँ आई थी, तो वो काम भी करूँगी। तो अभी कोर्ट से काम हो जाने के बाद आप लोग को पता चलेगा। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है, गाड़ी दिखाइए। यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो अब हम लोग चल रहे हैं। ये रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने आपदा को भी नहीं, विपदा को आपदा ना, विपदा को आपदा में हम लोगों ने बदल दिया। तो बस बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को। अब चलते हैं कोर्ट की ओर, फिर आप लोग से बातें करते हैं और बाकी आगे मैं बताती रहूँगी कहाँ और जाना है हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर से पहुँच गए हैं कोर्ट। अब हस्बैंड गए हैं लास्ट पेपर जो हम लोगों को सबमिट करना वो करने के लिए। होप सो कि अब हम लोग का जल्दी से आज काम हो जाए। क्या बेटा? हाँ, जाएंगे होटल रूम। फिर जाएंगे होटल रूम। इसको तो होटल में इतना मजा है कि फिर जाएंगे होटल रूम करता है। बस यहाँ काम हो जाएगा, उसके बाद आगे और भी कुछ काम है, तो वो सब हम शेयर करेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा। और बस मैं यहाँ कार में वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड आएंगे, क्योंकि वहाँ काम हो चुका है हम लोगों का। तो बस मैं वेट कर रही हूँ। और बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैंने घर पे कॉल किया, माँ से पूछ रही थी, माँ कह रही है कि वहाँ तो बिल्कुल धूप है और यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बट अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब बारिश हुआ तो थोड़ा राहत मिला। और बस हो गया काम। थम्स अप करते हुए आ रहे हैं। फाइनली हो गया काम, हो गया फाइनली। 4:30 बज गया हम लोगों को। 11 बजे के आए हुए। फिर अब चले अब यहाँ से? ठीक है, चलिए। अब तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। कहाँ चलेंगे अब हम लोग यहाँ से? कहाँ जाएंगे? पहले तो चल के कुछ खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगा हुआ है। नहीं, पहले तो पेट्रोल। अभी मैं पहले पेट्रोल ले लेते। हाँ, पहले गाड़ी को खाना खिलाते हैं, गाड़ी का पेट भरते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पेट भरेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। तो अभी आ गए हम लोग पेट्रोल पंप पे। अभी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रुके। हटो बेटा, देखो ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। जो ट्रेन नहीं देखे सब ट्रेन को देख ले। हम लोग पहले बहुत ये तो टैंकर वाला ट्रेन है, ऑयल टैंकर है ना बेटा। हेलो ऑयल टैंकर, कैन यू हेल्प मी? बस यही सब फाटक और में तो और टाइम लग जाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अब बिल्कुल सनसेट का टाइम हो गया था। मतलब हम लोग ऑलरेडी 4:30 बजे वहाँ से निकले थे। तो निकलते निकलते तो अब अंधेरा हो ही जाता। बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, भूख भी लगी हुई थी, और हम लोग बस रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए तो कहीं पे कुछ खा लेते हैं हम लोग। प्रथम तो क्या हुआ? व्हाई यू सो सैड? तो हम लोग यहाँ पे भी रुके, सोचे थोड़ा सा पैर सीधा कर ले। बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया हम लोग का। ये ऐसे ही गाँव का एरिया है ये। अब अंधेरा भी होने वाला है। देखते हैं कुछ सामने अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है तो खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बस लास्ट क्लिप में आपने सुना ही कि हम लोग रेस्टोरेंट खोजने के लिए निकल ही रहे थे। तो बस हम लोग आगे बढ़े ही थे कुछ देर, तो घर से हमारे कॉल आती है कि जो मेरी भगनी है अभी बहुत छोटी है, वो 6 महीने की है बस, वो कंटिन्यूसली 2-3 घंटे से रो रही थी।
और घर पे कोई भी नहीं था, बस मेरी सास और मेरी ननद ये दोनों ही अकेले थे घर पे। और उसकी आवाज़ सुन के ना हम लोग भी और बेचैन हो रहे थे। मतलब थैंकफुली हमने प्रथम को खाना खिला रखा था और हमारी तो भूख बिल्कुल ही पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। और इस चक्कर में हस्बैंड ने क्या किया, तो गूगल मैप का यूज़ कर लिया। हालांकि हमें रास्ता पता था, बट पता नहीं, कहते हैं ना जब समय ख़राब होता है ना तो चारों तरफ से ख़राब होने लगता है। तो बस ये एक गलती हमने कर दी कि हमने गूगल मैप लगा लिया और हम शॉर्टकट वाले रास्ते पे आ गए। तो स्टार्टिंग में तो ये रास्ता फिर भी ठीक था कि गाँव के बीच से रास्ता जा रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है निकल जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, आप देख सकते कि एक सिंगल आदमी नहीं नज़र आ रहा था। और उस वक्त जो हमारी हालत हो रही है ना, मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ कि हम लोग उस वक्त क्या सोच रहे थे। मेरे हस्बैंड लोग सब बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर साथ में कोई फीमेल होता है ना तो और लोग जो है ना घबरा जाते हैं, क्योंकि आज का ज़माना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये रोड जो है मुझे लगता है ऑलमोस्ट 13 to 14 किलोमीटर का ये रास्ता था। रोड इतना ख़राब था कि गाड़ी स्पीड नहीं चल रही थी। आप देख सकते गाड़ी भी कितना धीरे चल रहा था यहाँ पे। घर का माहौल अलग टेंशन वाला था, यहाँ हम अलग फंस चुके थे। मतलब हम सोच रहे थे कि यार अभी मतलब जस्ट आधे घंटे पहले क्या माहौल था और अब क्या हो गया। थैंकफुली जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रोड पे पहुँचते हैं ना, हाईवे वाले रोड पकड़ते हैं, तब जाकर के हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। और उसके बाद फिर हम अपने घर के पास जैसे ही पहुँचने वाले रहते हैं तो बस मेरे हस्बैंड के यहाँ पे टोल पे भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। क्या भैया? भैया सुबह भी आए हैं, ठीक है, सुबह भी। तो अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। एक्चुअली हमारी जो गाड़ी का नंबर है वो बोकारो का है, तो बोकारो में रह करके हम बोकारो का टोल तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड की इसी बात पे आर्गुमेंट हो रही थी। ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे, घर पे बच्चा परेशान था, बच्चा रो रहा था, यहाँ हम लोग इतने थके हुए थे, और उसके बाद ये टोल वाले जब इतनी मारामारी करते ना तो बहुत सच में दिमाग ख़राब होता है। बालिटी भी तो NHI का ही है ना? बालिटी तो J09 को रोकता ही नहीं है, शुरू से उसका ये वसूल है। फिर मैं वही तो ये भी NHI का ही है ना? हाँ तो आप पता कर लीजिए ना। तो फिर जिस तो बस क्लिप में आप लोग ने सुन ही लिया कि उनकी गलती है, वो फिर भी ये दादागिरी करेंगे। और हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा कि टोल भरते और फिर हम लोग घर की ओर चले जाते हैं। और घर जाके फिर मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ। और आई नो कि मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा कुछ शेयर किया नहीं है, बट मैं बस यही बताना चाह रही थी ना कि हम जो भी सोचते हैं ना वो हमारे साथ कभी नहीं होता है। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।